टीम कौन पूछेगा अहवाल जानने के लिए पहुंची थी। मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों का कहना था कि इन 3 बच्चों का कोई कसूर न था। असल में मुजरिम इमरान था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस दबाव डाल रही थी और इन चारों भाइयों को गिरफ्तार किया था। अब एक भाई जख्मी हालत में है, जबकि 3 कत्ल हो चुके हैं। पुलिस इसका जवाब नहीं दे पा रही। मोहल्लेदार और रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं कि बिलाल नासिर उस्मान कि उनका इतना बड़ा जुर्म था कि उनको 3-3 महीने आप गिरफ्तारी के बगैर जेल में रखें या उन पर टॉर्चर करें या उनकी जगह बदलते रहें, या फिर अगर सिक्योरिटी के लिए आपने किसी और हवालात में मुंतकिल किया तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। आप क्या लगते हैं सर? मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं उनका मामू हूँ। नासिर का, बिलाल का, उस्मान का, मैं उनका मामू। मैं ये पूछना चाहूँगा इंतज़ामिया से या हुकूमत से कि ये जो बंदे आपने उठाए हैं 85 दिन तक उनको अपने पास रखा उन्होंने, उनमें से क्या साबित हुआ है? पकड़ने के लिए आपको लोकेशन समझ आ जाती है, 3 महीने से उनका मोबाइल आपके पास है, आपने क्या साबित किया? तफ्तीश में क्या आया? क्या इन पर यही पता चला कि बंदे को करवा दिए गए हैं और आप हमें सिक्योरिटी देने आ गए? अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि ये बच्चे गिरफ्तार हुए नहीं थे, खुद करवाए थे। अच्छा, गिरफ्तारी इन्होंने खुद दी थी? खुद दी थी। उन्होंने कहा जी हमारा जी जिस बंदे का जुर्म है ना जी है, हाँ जिस बंदे का जुर्म है ना उसको आप पकड़ लें। हाँ जी, अच्छा हाँ, तो जिन्होंने ये किया उनको, तो जब ये मामला हुआ ना जी, नामलूद अफराद ने ताले वाले में 3 बंदों का काउंटर कर दिया। अब पुलिस ने इसके पीछे चलना चाहा तो इनको हम पकड़ते हैं, उनका अपना वक्त ज़ाया ना करो, हम खुद पेश हो जाते। बिलाल ने 3 बंदे अरेस्ट करवाए हैं कि आप इनसे अपनी तहकीक कर ले, तफ्तीश जो कर कर ले और हमें तंग ना करे। मुझे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, मैंने घरों का निज़ाम भी चलाना है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इनमें से एक बंदा आउट ऑफ कंट्री था, एक आउट ऑफ सिटी था, एक बच्चा 99 मुल्तान में था, उस्मान छोटा सबसे है। ये बंदे यहाँ थे नहीं, ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि एक बंदा सऊदी उम्रे पे है, एक सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ है, एक बच्चा अपनी मामा के साथ 99 को मिलने गया। हुआ कि जुर्म में गिरफ्तार किया है, हाँ, वो तीनों इधर मौजूद ही नहीं थे। मौजूद रिकॉर्ड हमारे पास है। हाँ जी, चारों हमारे पास सारा चारों का रिकॉर्ड मौजूद है। उस्मान इधर नहीं था, आसिफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में था और बिलाल आउट ऑफ कंट्री था उम्रे पे। अच्छा, तो फिर जो आसिफ इस्लामाबाद में था। अच्छा, इन्होंने कहा हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा खुद ही पेश हो जाओ और अपनी सफाई पेश करो। उनको कुछ नज़र आता तो हम पे साबित कर दे, नहीं तो हमें बरी कर दे। अच्छा, ये 85 दिन के अंदर कुछ नज़र नहीं आया। अब मुलाकात की रही बात कि हमने उससे मुलाकात की है या नहीं की, इसने अपने इतना दबाव डाला हुआ था, आए दिन वहाँ पे रेट, वहाँ पे रेट, वहाँ किधर कोई आए ना। ठीक है, जब उनको ऊपर किया आगे झूठ बोलते हैं, सिटी से निकाल कर सदर में ले आए कि इनको सिक्योरिटी नहीं मिले। सिक्योरिटी ऐसे मिलती है, 11 बंदों में से 4 बंदे निकाल के। ऐसा लगता है कि ये सहूलतकारी है कि आपने सिटी से निकाल के उधर रख दिया कि आ जाओ मार के चले जाओ। इस जगह पे हैं 11 बंदों में से 4 बंदों को अलग करके बंद कर दिया ओपन हवालात में। ठीक है, और रात को 3:30 बजे का वाक़या है। ये नफरी कहाँ थी थाने की? वहाँ पे कोई अमले वाला नहीं था। फिर क्या हुआ, अलीट वालों ने कहा वो पहले आए हैं, फिर हमारी लाइट कटी है थाने की, फिर हमारे कमरों के आगे से कुंडियाँ लगा दी हैं, हमें आने में देर होगी। अच्छा, क्या थाना है? ये थाना इसको कहते हैं, एक बल्ब बंद हो जाए पूरा थाना लट हो जाता है, पूरे थाने की बिजली कट गई। ये कहाँ थे? हाँ जी, आप क्या कहते हैं सर? हमारे वो हमारे दोस्त थे। क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा उनका किसी नहीं, आज तक हमने उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। ज़्यादा वक्त मैंने उन दोस्तों के पास ही गुजारा है। तो हमारे गांव में कोई भी कारी साहबान है, मसाजिद में जाकर पूछ लें कि वो तो एक फलाई काम और अल्लाह के घरों में काम कराने वाले लोग थे। कोई भी हमारे गांव में है ना मस्जिद, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। हम इंशाल्लाह सच कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, हमें गाँव वालों को इस चीज़ का डर है कि हमें हमारे थाने में ही इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो हमें गाँव में तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा। बात हमें इस चीज़ का खौफ आ रहा है कि थानों में ही ये कारनामा हो रहा है, लोगों की इतने मसले बन रहे हैं, जाकर लोग सरेआम कत्ल कर रहे हैं, तो हमें गांव में तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? हम तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी जो सिक्योरिटी खड़ी हुई है, सिक्योरिटी तो अभी आई है ना, हम सिक्योरिटी पे अटैक नहीं कर रहे हैं। बात अटैक की नहीं है, बात तहफ़्फ़ुज़ की है, अमन की है कि हम आवाम अमन कहाँ से लाएं, हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे थानों में ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अमन नहीं है, तो हमें गांव में तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? बात तो ये है। हमारी इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म से अपील है कि वो खुद वज़ीर आला यहाँ आएँ और इस मामले की इंक्वायरी करें और उन जालिमों को अबरनाक सज़ा दें ताकि इंदा के लिए हमारे थानों में जाकर ऐसी हरकत करने की किसी को ज़रूरत ना हो। जी सर। जी, हम बिलाल की डिटेल बताएंगे और दूसरा साथ हाफिज़ नासिर और जो उस्मान है, नहायत ही शरीफ लोग थे। किसी का जुर्म आप किसी को सज़ा बाप को भी नहीं दे सकते। कोई हो जाए वो उसका बिल्कुल बेकसूर लोग थे, खिदमत वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, पूरे गांव के साथ गरीब लोगों के सर पे हाथ रखने वाले थे। उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये हमें भूल ही नहीं सकते। इतना बड़ा जुल्म हुआ है और पुलिस की कस्टडी में हुआ है। दुख हमें यही है
कि वो कहीं और को अच्छा, मसला बनता यानी वाले आप दबाते हैं। लोगों को एतराज इस बात पे नहीं है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया? उन्होंने तो गिरफ्तारी खुद दी कि चलें खुद दी ठीक है। है, 85 दिन तक इन्वेस्टिगेशन आप करें, उनकी- इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हम कसूरवार हैं तो हमें अदालत में लेके जाएं, जो कानून सजा कहता है हम भुगतेंगे, अगर हम पे चार्जेस हैं, जुर्म किया है। एतराज तो इस बात पे है इसी कि बात का एतराज, 85 दिन आपने रखा मरने आपने, के लिए वहां पे क्यों छोड़ा? मरने के लिए रखा है और 85 दिन तक वहां पे रखा है और कोई साबित नहीं कर सके। उनकी लोकेशन ही इधर की नहीं है, मौके की है ही नहीं। जो 3 बंदे नामालूम है उनमें उनके मतलब कि यहाँ एंट्री ही नहीं है, पूरे जिले में एंट्री नहीं है, तो आप कैसे 85 दिन रख सकते हैं? इसलिए दावत दी है ना, जो आखिरी रिमांड लिया है 4 दिन हुए, आखिरी लास्ट डेट थी। यहाँ आपको क्लियर महसूस हो रहा है कि मुलव्वस ही किया है भी, कल उन्होंने चलान होना था, उसी रात मारे गए हैं। सिक्योरिटी का ये आलम था भी, एक बंदा 4 है आखिरी अर्दली। दिन था उनका हवालात में, आखिरी दिन 5 को था। उन्होंने चालान हो जाना था। हाँ, रिमांड लिया है, आखिरी को चलान होना था उसने, तो 7 को होना चाहना चलान, 2 दिन बाकी थे। उन्होंने मतलब कि ये काम हो गया है और अर्दली जो है वो बैठा हुआ है दूसरे कमरे में, मुहर्रर के कमरे में बैठा हुआ है। क्या तफस दिया? कुछ नहीं दिया। फुल मतलब कहा गया कि आगे मारे और आपको कहा भी कुछ नहीं जाएगा, आप सेफ होकर निकल जाएंगे। 8 बंदे सीढ़ी लगाएं, अंदर आए, फिर सेफ होकर निकल जाएं, ये 1 घंटा कार्रवाई करें, तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल थाना है सही। पुलिस। आप सर क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इनका कज़न हूँ, मोहम्मद बिलाल आसिफ, और आसिफ जो है मेरा ब्रदर ला भी है। ठीक है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, पाकिस्तान का कैप्टन हूँ, फुटबॉल टीम का PA का भी कैप्टन हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया में मैसेज पहुँच जाए। ठीक है, ये बात ये है कि 85 डेज़ इन्होंने उनको अरेस्ट किया। ठीक है, FIR में नामजद किया जाके, जबकि बिलाल तुर्की से सऊदी उम्रे पे गया, आसिफ सुप्रीम कोर्ट में था। ठीक है, और जो उस्मान था वो अपने ननाल था, और जो नासिर था वो 13वीं में फैसलाबाद अरेस्ट था। ठीक है, SHO साहब जो हैं वो वहाँ से उसको लाए, निकलवा के जेल से, फिर इधर रखा, और तकरीबन जो बिलाल की जो है ना इन्होंने गिरफ़्तार की, पेशी दी उसने, उसको तकरीबन 1 माह इन्होंने साइड पे रखा। 1 माह उस के ऊपर शदीद तशद्दुद करते रहे। ठीक है, दूसरे कज़नों को, भाइयों को, सबको एक साथ रखा। बिलाल को इन्होंने बहुत टॉर्चर किया। ठीक है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर सके कि मुश्तारी। तो उसने बोला मेरे साथ उसका कोई वास्ता नहीं। जब से उसने कोई कार्रवाई की है तो उस वक्त से हमने उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो मुझे इस बात पे हैरत आती है, ना तो ये वज़ीरिस्तान है, ना ये इंटीरियर सिंध है, ना इंटीरियर बलूचिस्तान है जहाँ हुकूमत की रेट नहीं है। वहाँ भी अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं ना कि किसी चौकी पे या थाने पे अटैक हो जाए ना, तो कुछ ना कुछ, वो तो बहुत बड़े ये दहशतगर्द तो होते ऐसा लगता हैं, है कच्चे का इलाका। वो तो बहुत बड़े दहशतगर्द होते हैं, लेकिन उन पे भी क्रॉस फायर, काउंटर फायर पुलिस या सिक्योरिटी करती है। लेकिन इधर आपके सामने वो 1 घंटा उन्होंने कार्रवाई की है, किसी ने क्रॉस फायर तक नहीं किया, किसी ने कुछ मुजामत नहीं की। ठीक है, और एक मुझे ये छोटी सी बात बता दें कि इंतज़ामिया कहाँ थी। ठीक है, क्या जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या SHO मुतलका थाने का, उसने बगैर बताए CPO को या SP को या DSP को, मुतलका को बगैर बताए उन्होंने 85 दिन जेल में रखा। इधर हवालात में कहाँ थे उस वक्त? CPO साहब, RPO साहब कहाँ थे? या जो मुतलका हमारी पुलिस है, DSP SP, वो कहाँ थे? इस बात के जवाब दें। दुख नहीं है, ठीक है, उनके साथ हमारी दुश्मनी थी, जो भी था, बाहर मर जाते, हमें गम नहीं था, लेकिन पुलिस ने अपने हाथों से। बिल्कुल सही है, पुलिस की सिक्योरिटी में थे, हवालात में मौजूद थे, और वहीं पर उन पर अटैक हुआ। यहाँ पर अब पुलिस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इन कौन पूछेगा उस जगह पर भी गई जहां से तनाजा जन्म लेता है। यहाँ पर ट्यूबवेल उनकी जमीनों में लगाया गया था। बिलाल, नासिर और उस्मान वगैरह ने ट्यूबवेल लगाने से मना किया था, क्योंकि सामने इनका अपना ट्यूबवेल मौजूद था। यहीं से तनाजा शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते घर तक पहुंच गया। घर को मलिया मेट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। मुद्दयान का इल्जाम है कि पुलिस की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा था और मुखालिफिन पुलिस को लाकर हमारा घर मिसमार कर रहे थे। जिन 3 भाइयों को हवालात के अंदर कत्ल किया गया है, ये उनका घर है। यहाँ डेरा बनाया गया था, उस साइड पे मवेशियों के लिए एक फार्म बनाया गया, उसकी दीवार भी गिरा दी गई, और वो सामने एक ट्यूबवेल है। इस ट्यूबवेल की वजह से ये सारा तनाज़ा जो है वो शुरू हुआ था। ये जो ट्यूबवेल आपको नज़र आ रहा है, ये मुखालफिन की जानिब से बनाया गया, और उसके बाद इसके सामने जो है वो मवेशियों का फार्म है, इन 3 भाइयों का था, और उसकी भी दीवारें गिराई गई हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दफ्तर बनाया गया था, और इसके पीछे बिल्कुल रिहाइश है। इसकी दीवारें तोड़ दी गई हैं, ये देखिए दीवारें तोड़ दी गई हैं बिल्कुल। और यहाँ पर ये क्लेम ये कर रहे हैं कि ये पुलिस की सरपरस्ती में जो है वो किया गया है। पुलिस वो साथ लेके आए थे, और उसके बाद यहाँ घर का नक्शा ही बदल गया। यहाँ पे हंसती खेलती ज़िंदगी थी इन लोगों की, और बहुत अच्छा घर बनाया गया था। ये अंदर से सारे शीशे वगैरह तोड़ दिए गए, आप ये देखिए। और इसके बाद बाहर उस साइड पे भी ये भी सारा फर्नीचर उल्टा दिया गया,
और ऊपर से छत की सीलिंग जो है वो भी तोड़ दी गई। ये देखिए यहाँ का बुरा हाल कर दिया गया, नक्शा बदल दिया गया, और वो सामने वॉशरूम है, उस वॉशरूम को जो है वो भी तोड़ दिया गया। वो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, और ये कहते हैं कि ये पुलिस की सरपरस्ती में जो है वो किया गया है, और पुलिस वहाँ पे सरपरस्त बनकर उनके साथ आई थी। ये सारा नक्शा सर कैसे बदला, सारा कुछ कैसे हुआ? ये ना पहले जो वकूआ हुआ ना, उसके बाद इन्होंने ये तोड़ फोड़ की पहले, फिर पुलिस साथ मिल गई, फिर हमने बड़ी मुश्किल से 380 की FIR करवाई इनके खिलाफ। 380 के ऊपर कार्रवाई कौन करे कि इन्होंने पुलिस और इन्होंने मिल के आधा आधा किया हुआ है। यहाँ AC थे, 5 फ्रिज थे, ये सारे बेडरूम थे, यानी कम से कम 3 करोड़ का सामान था। मोटरें, पंखे, ये सारे, ये डेरा था, ये ऑफिस था। ऑफिस का सामान SHO को पसंद आ गया, बशारत को। SHO बशारत को हाँ। इस ऑफिस का सामान पसंद ऑफिस का सामान पसंद आ गया, उसने कहा ये मैंने ले जाना है। हाँ। वो ऐसा 380 पे कार्रवाई कैसे करें कि उन्होंने सामान तो आधा आधा किया है। इनको पकड़ेंगे, उनको भाई आपके पास भी है, तो वो मुलव्वस हैं, मिल के खाया है, मिल के लूटा है। पुलिस उनके साथ साजबाज हो गई। पुलिस के साथ हम तो भागे हुए थे ना कि हमारे ऊपर वो FIR झूठी है, ये FIR झूठी है। बकुए की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये जो 780 है कि हाँ हाँ, जो पहली जो है, तीन जो जिसमें हम बांध थे, मेरे भतीजे बांध थे, वो FIR हुई है, वकूआ हुआ है उधर रोड पे। मोटरसाइकिल में क्लैश हुई, दूसरे मोटरसाइकिल ने फायर कर दिया, वो बंदे मर गए। FIR हुई है जी सारे जितने घर हमारे जी के सर 13 बंदों, 13 ही जी थे, 13 के ऊपर पर्चा दे दिया। ये आगे भी घर है, ये आगे घर आगे है। भी दिखाते हैं जी, आगे भी बड़ी तबाही मचाई गई है। ये एक रूम है, इस रूम में लोग रहते थे, ये देखें बाहर से इसका नक्शा ही बदल दिया। ये टीवी जो है वो तोड़ दें हैं, उसके अलावा ये सोफे उठा दिए हैं, ये देखें ऊपर से बेड थे इधर, बेड थे यहाँ पे, वो ले गए बेड भी ले गए। अच्छा ये लेके गए हैं, ये लेके गए हैं, ये आपको उनके उठाने- घरों में मौजूद है। ये देखिए यहाँ पुलिस आगे, उठाने आगे नहीं अगर आप आते हैं तो इस रूम में बाकायदा AC लगा हुआ था, फर्नीचर था, यहाँ से सारी चीज़ें जो है बिस्तरे वगैरह ले गए। सारा सामान निकाल लिया। ये देखिए AC लगा हुआ था, वो भी उतार के ले गए, और ये सारा तहस नहस करके चले गए हैं। ये जो सामान AC यहाँ लगे पड़ा हुए हुआ थे, और 5 फ्रिज थे, पांच 5 बड़े फ्रिज थे। उसके बाद ये देखिए ये हालत, दरवाजे निकाल लिए। यहाँ पे दरवाजे, विंडो, खिड़कियाँ सब कुछ जो है वो निकाल लिया गया, और ऊपर छत जो है वो तोड़ी गई है। आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से जुल्म किया गया। यहाँ पे लोग रहते थे, और ये कहते हैं कि पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस उनके साथ साजबाज होकर आई, और उसके बाद ये सारा मामला यहाँ पे बना। ये देखिए यहाँ पे भी हालात बड़े ख़राब हैं, ये पूरा घर तहस नहस कर दिया। और अगर आप देखें, इधर देखो AC लगा हुआ था, ये हाँ AC हर कमरे में लगा हुआ था, हर कमरे में AC था। ये सारा कुछ। अच्छा ये आप बड़े वसूख से कह रहे हैं कि ये पुलिस साथ थी? भाई साहब पूरा गांव जानता है, मैं नहीं कह रहा, पूरे गांव से जाके पूछें कि पूरा गांव गवाही देगा कि पुलिस मिल के आती थी नहीं, सामान उठाने। ये जब सामान उठाया है हाँ। तब पुलिस साथ आई है, ये बिल- तोड़ा है तब पुलिस साथ आई है। बिल्कुल साथ आई है। 1-2 सिपाही तोड़ने के वक्त भी साथ रहते थे। उनको कोई पूछता था ना क्यों कर रहे हो, तो वो कहते जी हम बड़े अफसरों का हुक्म है, बड़े अफसरों का हुक्म है। अच्छा तो वो सामान ले जाते थे, रेड़े पे डाल के अपने डेरे पे ले जाते थे। हम तो इधर थे नहीं। ये कहते हैं कि कुछ सामान जो है वो भी मतलब जो बशारत है SHO सिटी का, थाना सिटी तांदे वाला, उसके पास है। हमारी वेपन है, उसकी सुपुर्दारी कराई, लाइसेंसी वेपन 5 लाख की बशारत के पास, वो दे नहीं रहा। अभी फोन किया है, कहता जी वो तो इंस्पेक्शन के लिए भेजी। भाई उसको किसी ने हमने मारा है। नंबर है बशारत का, बशारत का फ़ोन नंबर है, करें जरा कॉल। मुतासरीन का कहना था कि SHO बशारत बराबर का शरीक है और उसने यहाँ का सामान उठाया है। हमने उसे फोन किया, पहले तो उसने ना तस्लीम किया, मगर बाद में कॉल ही कट कर दी। अस्सलाम वालेकुम बशारत साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। थाना सिटी सर? नहीं, चेंज हो गया। चेंज हो गए। ये 422 GB ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਸਰ ਜ਼ਿੰਚ? मैं चेंज हो गया ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨਾਸਰ, ਉਸਮਾਨ, ਬਿਲਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
ਮੇਰੀ ਛੋੜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਮਲਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੈ ਗਏ? ਗੇਟ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੇਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ? ਰਾਈਫਲ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ? 323 ਬੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ 303 ਬੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਈਫਲ। और ये जुल्म कितने महीनों तक चलता रहा पुलिस का? ये तकरीबन ये 5 महीने से चल रहा है। तो 5 महीने आप कभी किसी एसपी के पास, कभी डीएसपी के पास गए? हमारे ऊपर झूठी FIR है, हम जाएंगे तो हमें पकड़ के मार देंगे जैसे अभी किया है। हमें तो डरा दिया, 109 में किसी को धर दिया, किसी को मशवरे में धर दिया, किसी को नामालूम में धर लेंगे। मैं गया था, मेरा भाई इन्होंने अगवा किया हुआ था इन्होंने, वो मैं आपको बात बताने असल में आया हूँ। मेरा भाई अगवा करके इन्होंने दरख्तों से ना जो जंगल वहाँ से उठाया, ये मुखालिफिन ने? हाँ, इस वाकुआ से पहले। तो उसकी मैं FIR कराने गया तो मुझे 212 में बंद कर दिया कि पुलिस से दस्तराजी की है। फिर मैं उसके बाद चक्कर लगाता लगाता हाई कोर्ट पहुँचा हूँ। 1 साल के बाद वहाँ शहबाज रिजवी की अदालत में रिट की। उन्होंने पर्चे के आर्डर दिए CPO को बुला के कि उसने कहा ये बंदा बरामद करो। तो अभी तक उसका इन्होंने कोई पता नहीं किया किधर है। अभी आपके भाई मेरा भाई का नहीं पता, इन्होंने मार दिया है ना, इन्होंने मार दिया भाई को। मेरे इतना जुल्म, ये ना तो कच्चे का इलाका है ना ये बलूचिस्तान का कोई इलाका। जब उसकी बात करते हैं तो कहते हैं वो मर्डर नहीं किए थे। भाई मर्डर वो जिसने किए थे उनको पकड़ लो, हैं, उसको मार दो, हैं। तो मेरे भाई का तो करो ना, कि मेरे भाई को जिन्होंने मारा है उनको तो नहीं पकड़ते। अगर ये मेरे भाई के मुलजमों को पकड़ लेते ना तो ये दोनों वकूवे नहीं होते थे, ये वकूवे नहीं। यानी आपका भाई अभी तक मिसिंग है? मिसिंग है, 2 साल गए। और आपने बताया भी था कि मुखालिफिन ने पकड़ा है। मैंने फिर IG को एप्लीकेशन दी है कि मेरा भाई को ये नहीं ढूंढ रहे। एप्लीकेशन का नंबर मेरे पास है। एप्लीकेशन का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन का नंबर है, ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये कोड है उनका कि अगर ना ये काम करें तो हमारे पास दोबारा कॉल करना। लेकिन मुझे कॉल करने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने मुझे 109 में धर दिया कि मैं अब ना जा सकता हूँ। मुझे कहते हैं तुम आओ इधर थाने। भाई थाने जाऊँगा तो मुझे धर लेंगे। तो फिर ये कार्रवाई ऐसे रुक गई कि ये आते IG को आपने दरख्वास्त दी थी, हमारे पास आओ, हम आपका हल निकालते हैं। भाई मुझे पकड़ के तो उन्हें मारना ही है, भाई तूने दरख्वास्त क्यों दी हैं। यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ है जी, और ये तकरीबन 3-4 महीने ये जुल्म जारी रहा। और ये कहते हैं ये जो घर की हालत है, वो पुलिस के साथ साजबाज होकर मुलजमान आते थे, घर तोड़ते थे। इमरान सरवर एक नाम ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, और उसके बाद बशारत एक SHO, उनकी सरपरस्ती में मुलजमान यहाँ पे आते थे और घर के ये हालात करते थे। और उसके बाद जो है वो इनका भाई भी एक मिसिंग है, जिसकी पुलिस को 12 रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इनको ही 109 में 212 की कार्रवाई में, दस्तराजी कार्रवाई में अंदर हवालात के बंद कर दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।